फायर्स में क्या चार्ज लगता है, इनके हिडन चार्ज और अन्य प्रकार के जो चार्ज होते हैं उसके बारे में जानेंगे। चाहे वो हिडन चार्ज हो, चाहे एसटीटी चार्ज हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे स्टाम्प चार्ज हो। ट्रेडिंग प्लस डीमेट अकाउंट दोनों ही एएमसी जो होता है अकाउंट ओपनिंग और ट्रेडिंग का जो एएमसी होता है दोनों ही फ्री हैं। इसी प्रकार डीमेट अकाउंट ओपनिंग और डीमेट अकाउंट का जो एएमसी होता है दोनों ही फ्री है। फायर में ब्रोकरेज चार्ज और अन्य चार्ज कितने लगते हैं इसे भी देख लेते हैं। फायर्स में ब्रोकरेज चार्ज इक्विटी डिलीवरी में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से या फिर कहें 0.03% के हिसाब से जो सा कम होता है वो लिया जाता है। इक्विटी इंट्राडे में भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से या फिर 0.03% के हिसाब से जो सा कम होता है वो लिया जाता है। एसटीटी चार्ज की बात करें तो एसटीटी चार्ज 0.1% बोथ साइड डिलीवरी में बाय और सेल करने पर और इंट्राडे में 0.025% के हिसाब से सेल साइड पर लिया जाता है। इसी प्रकार जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो पूरे टर्नओवर पर एनएसी में 0.0325% के हिसाब से इक्विटी डिलीवरी में और इक्विटी इंट्राडे में एनएसी में 0.00325% के हिसाब से लिया जाता है। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी इक्विटी डिलीवरी में भी 18% लगता है, इक्विटी इंट्राडे में भी 18% जीएसटी लगता है। सेबी चार्ज की बात करें तो सेबी चार्ज इक्विटी डिलीवरी में 0.001% या कहें कि 1 करोड़ रुपए पे 10 रुपये लगते हैं। इसी प्रकार इंट्राडे में भी लगते हैं, दोनों में सेम है। स्टाम्प चार्ज की बात करें तो स्टाम्प चार्ज 0.015% या फिर कहें कि 1 करोड़ रुपए पे 1500 रुपये लिए जाते हैं इक्विटी डिलीवरी में और इक्विटी इंट्राडे में कम लिए जाते हैं, 0.03% के हिसाब से लिए जाते हैं या कहें कि हम 1 करोड़ रुपए पर 300 रुपये लिए जाते हैं केवल बाय साइड करने पर। फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या ब्रोकरेज चार्ज लगेगा या अन्य चार्ज लगेगा उसे भी जान लेते हैं। अगर बात करें फ्यूचर्स की, इक्विटी फ्यूचर्स की, तो इक्विटी फ्यूचर्स में ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से या फिर 0.03% के हिसाब से जो सा कम होता है फ्यूचर्स में लिया जाता है। इसी प्रकार ऑप्शन में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज पे करना होता है। एसटीटी की बात करें तो एसटीटी 0.001% के हिसाब से केवल सेल साइड पर लिया जाता है इक्विटी फ्यूचर्स में और इक्विटी ऑप्शन में भी 0.05% सेल साइड पर लिया जाता है। एसटीटी की बात करें तो एनएसी में 0.0019% के हिसाब से फ्यूचर्स में और ऑप्शन में भी एनएसी में 0.005% के हिसाब से लिया जाता है। अगर जीएसटी की बात करें तो फीचर्स में 18% जीएसटी लगती है, इसी प्रकार के ऑप्शन में भी 18% जीएसटी पे करना होता है। सेबी चार्ज की बात करें तो सेबी चार्ज फीचर्स में 0.001% के हिसाब से और ऑप्शन में भी 0.001% के हिसाब से पे करना होता है। स्टाम्प चार्ज की बात करें तो स्टाम्प चार्ज 0.002% के हिसाब से या कहें कि 1 करोड़ रुपये पर 200 रुपये पे करने होते हैं फ्यूचर्स में। इसी प्रकार से ऑप्शन में 0.03% के हिसाब से पे करना होता है या कहें कि 1 करोड़ रुपये पर 300 रुपये पे करने होते हैं बाय साइड करने पर। फायर्स में हिडन चार्ज क्या लगेंगे इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में हम देख सकते हैं कॉल एंड ट्रेड अवेलेबल है यहाँ पर, उसके लिए क्या है कि एक्स्ट्रा 50 रुपये देने होते हैं पर ऑर्डर के हिसाब से और यहाँ पर स्क्वायर ऑफ की भी यहाँ पर सुविधा है, उसके लिए भी 50 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे करना होता है। अगर किसी प्रकार की डिजिटल कॉपी चाहिए या ईमेल के द्वारा चाहिए या फिजिकल कॉपी चाहिए तो उसके एडिशनल रूप में 20 रुपये पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चार्ज पे करना होता है। लेकिन अगर कुरियर मंगाते हैं करवाते हैं तो उसका चार्ज अलग से देना होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं जो टीपी चार्ज है वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। यहाँ डीपी चार्ज 10 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से यहाँ पर लिया जा रहा है।